हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 9.3 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम 12वां सवाल हल करेंगे। देखिएगा, गांव के एक निवासी इतवारी के पास एक चतुर्भुजाकार भूखंड था। उस गांव की ग्राम पंचायत ने उसके भूखंड के एक कोने से उसका कुछ भाग लेने का निर्णय लिया ताकि वहां एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जा सके। इतवारी उस प्रस्ताव को इस प्रतिबंध के साथ स्वीकार कर लेता है कि उसे इस भाग के बदले उसी भूखंड के संलग्न एक भाग ऐसा दे दिया जाए कि उसका भूखंड त्रिभुजाकार हो जाए। स्पष्ट कीजिए कि इस प्रस्ताव को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ए बी सी डी एक चतुर्भुज बना लिया और मान के चले कि ए बी सी डी क्या है, एक इतवारी का चतुर्भुजाकार भूखंड है। और अब देखिएगा, यहाँ से ग्राम पंचायत ने क्या किया, ये वाला जो कोना है स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए ले लिया इस भूखंड का, ए बी एफ ये वाला कोना ले लिया। और जो हमारा इतवारी था वो उसने शर्त क्या रखी थी कि उसे इसी भूखंड से लगा हुआ एक ऐसा भूखंड चाहिए कि उसका पूरा भूखंड त्रिभुजाकार बन जाए। तो हम मान के चलते हैं जो FEC है ये वाला भूखंड ग्राम पंचायत ने दे दिया। इस प्रकार इतवारी का जो पूरा भूखंड है AEDA त्रिभुजाकार बन गया। ठीक है, तो हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर देखिएगा, हमें जो भूखंड पहले पता था ABCD, हमें इसका क्षेत्रफल जो हमारा भूखंड बाद में बना है AED, इन दोनों का क्षेत्रफल हमें बराबर दिखाना है और हमारा सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिया, और दिया में हम लोग लिख लेंगे जो हमारा ABCD है वो क्या है, एक चतुर्भुजाकार भूखंड है। तो यहाँ पर लिखेंगे ABCD एक चतुर्भुजाकार भूखंड है जिसमें चतुर्भुज में विकर्ण खींचे जा सकते हैं। इसलिए हम जो AC है वो क्या है, इस चतुर्भुजाकार भूखंड का विकर्ण है। तो हम लोग लिखेंगे जिसमें AC इसका एक विकर्ण है। अब जो हमें सिद्ध करना है उसे भी हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, हेडिंग डाल लेंगे सिद्ध करना। और सिद्ध करना में हम लोग लिख लेंगे, हमने आपको बताया हमें सिद्ध करना है एरिया ABCD, एरिया ABCD बराबर एरिया AED, एरिया AED, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये सिद्ध करने के लिए हमें रचना करनी पड़ेगी। यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे रचना। और देखिएगा, रचना हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा विकर्ण AC है इसके समांतर में हम ये रेखाखंड खींच देंगे BE। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे जो हमने BE खींचा वो किसके समांतर खींचा, वो हमने AC के समांतर खींचा। ठीक है, ये हमारी रचना होगी। अब यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे उपपत्ति और यहाँ से सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा, जो हमारी ये समांतर रेखाखंड है इनके बीच में दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ABE और एक बन रहा है हमारा BEC। ठीक है, ये दोनों रेखाखंडों, दोनों जो समांतर रेखाखंड है इनके बीच में बन रही हैं। ठीक है, और देखिएगा इन दोनों त्रिभुजों की जो शीर्ष B और E हैं ये एक जैसे हैं, दोनों के शीर्ष B और E एक जैसे हैं और एक ही भुजा पे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ये दोनों त्रिभुज हैं एक ही आधार पे हैं और जी हमारी समांतर रेखाखंड है। तो हम कह सकते हैं एक ही समांतर रेखाओं के बीच में भी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज BEC एक ही आधार BE तथा एक ही समांतर रेखाओं BE और AC के बीच स्थित हैं।
स्थित हैं। और हम लोग जानते हैं अगर दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं एरिया ABE बराबर एरिया BEC, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और हम लोग जानते हैं किसी भी समीकरण में से हम दोनों तरफ बराबर पार्ट घटा सकते हैं किसी भी समीकरण से, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा समीकरण है, इसमें से हम बराबर पार्ट घटा सकते हैं, यानी कि हम BFE का एरिया दोनों तरफ घटा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एरिया जो हमारा ABE है इसमें से हम लोग एरिया BFE घटा देंगे, ये वाला एरिया BFE, ठीक है। और इसी प्रकार से इस तरफ से भी हम एरिया BEC में से हम घटा देंगे एरिया BFE, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा जब हम ABE में से BFE घटाएंगे, ABE में से BFE घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा ABF। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, एरिया ABF बचेगा, ठीक है। और बराबर इसी प्रकार से जब हम BEC में से BFE घटाएंगे, BEC में से क्या घटाएंगे हम, BFE घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, FEC बचेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इन दोनों का जो घटाना बचेगा वो बचेगा हमारा FEC बचेगा, ठीक है। अब देखिएगा जो ये हमारे बचे हैं, अब हम लोग इनमें क्या करेंगे, इनमें दोनों तरफ क्या करेंगे, एरिया AFCD जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लोग एरिया ABF में प्लस कर देंगे एरिया AFCD। इसी प्रकार से एरिया FEC में भी हम लोग प्लस कर देंगे एरिया AFCD। और हम ABF और AFCD को मिला करके देखिएगा क्या लिख सकते हैं, ABF AFCD इन दोनों को मिला करके हम पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को मिला करके हम लोग लिख सकते हैं एरिया ABCD और बराबर देखिएगा इसी प्रकार से इसे मिला करके इन दोनों को मिला करके क्या लिख सकते हैं, FEC और AFCD इन दोनों को मिला करके हम लिख सकते हैं AED का क्षेत्रफल, एरिया AED का क्षेत्रफल, ठीक है। और देखिएगा यही तो हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। और ये हमारा 12वां सवाल कंप्लीट हो जाता है।